बहुत पुराने ज़माने में ना तो टीवी था, न रेडियो था, कोई भी मनोरंजन के साधन नहीं थे। गांव में लोग रहते थे, चौपालों में इकट्ठा हो जाते थे और इधर उधर की बातें, कहानियाँ, किस्से यही हुआ करते थे। उस टाइम में बाहर चौपाल लगी हुई थी एक गांव में, सब आदमी बैठे थे और उस गांव की मशहूर छम्मन नानी भी आ गई। छम्मन नानी अपनी छोटी सी कोठरी से पान चबाती हुई बाहर आकर आदमियों औरतों की चौपाल में बैठ गई। सभी ने उनको सलाम किया और सम्मान से बैठा लिया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, छम्मन नानी, आज आप अपने पिटारे में क्या लाई हैं? छम्मन नानी ने पान चबाते हुए कहा, हाँ लाई हूँ नायाब तोहफा, जिस पर तुम लोगों का ध्यान कम जाता है। भीड़ चिल्ला उठी, नानी तो शुरू कर दे, देर काहे की? छम्मन नानी ने कहा, रावण का नाम राम के साथ जुड़ा रहता है। जहाँ राम वहाँ रावण। लेकिन रावण अपने समय का बहुत बड़ा ब्राह्मण और प्रजा पालक और ज्ञानी पुरुष था और अपने राजा का पूरा दायित्व निभाता था और अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। लाखों साल पहले उसके पास पुष्पर विमान था। इसका मतलब उसके राज्य में टेक्नोलॉजी विकसित थी। उसकी लंका सोने की थी। इसका मतलब है उसके शासनकाल में उसके देश में जनता बहुत सुखी थी, संपन्न थी। वो बहुत बड़ा धार्मिक और तपस्वी भी था और उसका राज शायद तमिलनाडु, केरल, गोवा तक फैला हुआ था, जबकि इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता। ये एक अनुमान है। भारत के किन्हीं हिस्सों में रावण की पूजा होती है और उसके मंदिर भी पाए जाते हैं। चरित्रवान भी था। उसने सीता मैया को बड़े आदर सम्मान से अपने यहाँ रखा था। यदि रावण ज्ञानी न होता तो अंतिम समय में श्री राम लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए रावण के पास नहीं भेजते। इसका मतलब है रावण बहुत ही ज्ञानी पुरुष था और सब उसकी इज्जत करते थे। श्री राम भी उसकी इज्जत करते थे। वैसे रावण हर साल फूंका जाता है, लेकिन मरता कभी नहीं है और ना मरेगा। जय श्री राम के पिता राजा दशरथ क्षत्रिय थे, ठाकुर थे, जबकि रावण ब्राह्मण था। तब समय ब्राह्मण को मारना पाप समझा जाता था। राजा भी भरे दरबार में ब्राह्मण के पैर धोते थे अपने सिंहासन से उतरकर। श्री राम जी को अपने पुत्रों लव और कुश से भी युद्ध करना पड़ा था और सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। रावण का भाई विभीषण तो लंका का राजा बन गया, लेकिन वहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ और ना कोई अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ये मेरी सुनी सुनाई बातें हैं, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। मैं ठहरी अंगूठा छाप पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। जो सुना उसी आधार पर मैंने अपनी छोटी सी समझ से आप लोगों को बता दिया। वहाँ बैठे सभी लोगों ने कहा, आप हमारी बुजुर्ग हैं, आपने अनपढ़ समझ से तो सुनाया, उससे हमारा अच्छा टाइम पास हुआ और कई सवाल भी जहन में उठे। अब हम उन सवालों को ज्ञानी लोगों से पूछेंगे। छम्मन नानी का, कमबख्तों, मुँह सूख रहा है, कोई एक पान की गिलौरी तो खिला दे, ताकि कल फिर मैं अपने पिटारे से कोई
जाहिलियत का किस्सा सुना सकूं। मुन्ना लाल ने छम्मन नानी को पान दिया और नानी पान चबाती लाठी टेकती चली गई। समाप्त।